नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अप्रैल मई की पेंशन इस दिन जो है आप सभी का आएगा। खुद जो है बिहार के मुख्यमंत्री ने जो है इस तरह का बात बोली है। आप अगर यदि खुद जो है पेंशन भोगी है, या तो आपके जो है दादा परदादा या तो माता पिता पेंशन भोगी हैं, तो आपके घर में आपके माता पिता या दादा दादी कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो जो है उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के लाखों पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी और शानदार जो है खुशखबरी दे दी है। अप्रैल और मई के महीनों में पेंशन को लेकर जो है एक लंबा इंतज़ार जो आप सभी जो है कर रहे हैं, वो इंतज़ार आप सभी का जो है ख़त्म होने वाला है। खुद जो है सम्राट चौधरी ने जो है तारीख का ऐलान किया है कि किस दिन आपके अकाउंट में जो है ये एक राशि जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसे तो आपका जो हर एक महीने का 10 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे होंगे, लेकिन इस बार जो है आपके अकाउंट में किस तारीख को पैसा आ रहा है, किन किन पेंशन धारकों को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी जो है पेंशन रुकी हुई है तो आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा ताकि आपका पेंशन जो है ना अटके। जैसा कि आप सभी जो है जानते हैं कि पिछले कुछ समय से तकनीकी कारणों से जो है बजट या तो कुछ भी जो है प्रक्रिया है वजह से जो है अप्रैल मई का जो है पेंशन थोड़ी सी देरी हुई थी। हमारे बुजुर्ग ज़रूरतमंद भाई बहन लगातार जो है परेशान हो रहे थे। इस भीषण गर्मी के मौसम में उनका खर्च जो है कैसे चलेगा, क्योंकि उनका आदत हो चुका है पेंशन की राशि से ही कार्य करने का। लेकिन अब जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी जो है मिल चुकी है। खुद जो है सम्राट चौधरी ने एक समीक्षा बैठक किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो है साफ कहा है कि सरकार किसी भी पेंशन भोगियों के प्रति जो है पूरी तरह से संवेदनशील है। आप सभी का पेंशन नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि पेंशन की राशि जारी करने में एक भी दिन की देरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका राशि 10 से 15 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। सम्राट चौधरी का मुख्य बयान जो आया हुआ है, राज्य के जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी हैं उनके वित्तीय वर्ष 2026-27 और अप्रैल और मई के महीने की राशि को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाए। बैंक को डेटा भेज दिया गया है और बहुत जल्द अगले 3 से 4 दिनों के भीतर लाभार्थियों के खाते में यह राशि पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोगों का पैसा जो है खाते में पहुंच भी गया होगा। तो जिनका अटका हुआ है उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द आपके अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफ़र किए जाएंगे और नए लाभार्थी जो जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी अपने जो है अंचल में जाइए RTPS काउंटर पर, या तो अगल बगल में वृद्धा पेंशन का फॉर्म आपको 2 पेज का मिल जाएगा। उससे आप भर के आधार वगैरह जो आपके पास डाटा है उसे लगा के साइन वगैरह करके जमा कर दीजिए, आपका पेंशन चालू कर दिया जाएगा। किसी को भी 1 भी रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार ने किन किन योजनाओं का पैसा एक साथ जारी किया है, तो इसमें जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, BPL परिवार के बुजुर्गों के लिए, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा महिलाओं के लिए, बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। यदि जो है आप इनमें से किसी भी योजना के तहत लाभ लेते हैं तो आप सभी को अप्रैल मई दोनों महीने का पैसा एक साथ आपके खाते में आने वाले हैं। किस दिन आएगी तो पैसा कितना आएगा, सब लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि जो सर आखिर में पैसा जो है कब तक क्रेडिट किया जाएगा। पैसा जो है आपके अकाउंट में निर्धारित समय पर ही क्रेडिट होता है। हालांकि 1-2 दिन आगे पीछे होता है, लेकिन इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि छूट भी गया किन्हीं कारण से तो अगला महीना आपको जोड़ के दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो है सम्राट चौधरी के आदेश के बाद समाज कल्याण विभाग ने फाइल को जो आगे बढ़ा दिया है, तो आज की तारीख से 3 से 5 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जिनका रुका हुआ है उनका भी जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जिनका आ गया है वेल डन। चूँकि यह 2 महीने की पेंशन है, इसलिए लाभार्थी को डबल फ़ायदा जो है मिलने जा रहा है। जिन लोगों को जो है 400 प्रति माह मिलता था उनके खाते में अब सीधे 800 रुपया आएंगे। जिन्हें 500 रुपया मिलते हैं उनके खाते में 1000 रुपया राशि भेजी जाएगी। जिनको 1100 रुपया मिलता है उन्हें 2200 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ज़रूरी जो है चेतावनी भी दिया गया है। सरकार ने पैसे तो जारी कर दिए हैं, लेकिन कुछ पेंशन धारकों के पैसे अटक सकते हैं, अटक चुके हैं, क्योंकि अटकने का कारण वहाँ पे है आपका KYC। अगर यदि आप सभी ने अभी तक KYC पूरा नहीं किया है तो आपका पैसा अटका हुआ है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा।
जीवन प्रमाण बहुत सारे लोगों ने अभी तक जमा नहीं किया। लगभग जो है 50 लाख से अधिक मृत व्यक्ति का जो है पेंशन रोक दिया गया, हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी जो है करीब 20% व्यक्ति ने जीवन प्रमाण जमा नहीं किया, इस वजह से उनका पेंशन रोक दिया गया है। सर्वे में जो है इस तरह देखा गया है। अब हर बार जो है सरकार पेंशन भेजती है तो हज़ारों लाभार्थी के पैसे जो है वापस लौट के आ जाते हैं या पेंडिंग हो जाते हैं। इनका मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। इसमें जो है आप KYC अगर यदि पूरा नहीं करते हैं तो वहाँ भी आपका पैसा अटक जाती है। सरकार ने जो है अब आप सभी से अपील किया है कि जीवन प्रमाण लाइव वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने पिछले साल में अपना अंगूठा जो है लगाकर जो है KYC नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए, नहीं तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। बहुत सारे भाइयों का जो है पेंशन रुका हुआ है। आधार और बैंक खाते लिंक ना होना, आधार में जो मोबाइल नंबर आपका दिया गया सेम मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते में भी होना चाहिए और लिंक भी होना चाहिए, क्योंकि जो है DBT के माध्यम से पैसा भेजा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी आपके आधार नंबर पर पैसा भेजा जाता है। बाकी जो आपका लिंक जिसमें रहता है उसमें पैसा चला जाता है। इसलिए आपका आधार कार्ड उसी बैंक खाते से लिंक होना चाहिए जिसमें पेंशन आती है। अगर यदि आप सभी को पेंशन लेने में कोई परेशानी हो रही है या तो आप अपना बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जो है नज़दीकी साइबर कैफ़े में जा सकते हैं या तो किसी भाई के साथ जाके आप करवा सकते हैं जो बड़ा वाला मोबाइल रखता है। NPCI के जो है वेबसाइट में आपको जाना है, वहाँ से कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद इनेबल आधार वहाँ पे मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद अकाउंट नंबर वहाँ से आप बदल पाएंगे बड़ी आसानी से। समाधान क्या है, अगर आपको जो है डर है कि आपकी पेंशन रुकेगी तो आज ही अपने नज़दीकी CSC सेंटर या तो सहज वसुधा केंद्र पर या तो अपने बैंक में जा कर के अपना आधार को लिंक कराएं। अगर जो है आप सभी को चिंता है कि मेरा पेंशन रुक जाएगा, ये प्रॉब्लम है, उसे जो है समस्या का समाधान आप कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो है हम बात करते हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। अप्रैल और मई का पैसा बस कुछ ही दिनों के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। सरकार की यह कोशिश है कि चिलचिलाती गर्मी में हमारे बुजुर्ग को थोड़ा सा राहत मिल सके। जिनका पैसा अटका हुआ है उनको भी जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्द आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अटका हुआ तो अपने नज़दीकी बैंक में जाइए, वहाँ से KYC वगैरह को पूरा करिए। बिहार के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के करीब 86.74 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए जो बहुत बड़ा ऐलान करते हुए मार्च और अप्रैल महीने की रुकी हुई पेंशन की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही सरकार ने नियम बनाया है कि अब से हर महीने 10 तारीख की पेंशन की राशि उनके खाते में डाल दी जाएगी और भविष्य में कभी भी भुगतान नहीं रुकेगा। इसके लिए अगले 3 महीने का बजट भी पहले ही पास कर दिया गया है। पेंशन भुगतान की मुख्य बातें, पेंशन की जो है राशि, बिहार सरकार ने जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया है, जो कि आप सभी को प्राप्त हो रहा होगा। एक साथ मिली राशि नए वित्तीय वर्ष की जीवन प्रमाण KYC कि इसलिए जो है शुरू कर दिया गया। हर एक ब्लॉक में हालांकि शिविर लगा के आप सभी का KYC वगैरह किया जा रहा है। तो 2 महीने का राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में 2200 रुपया एक साथ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आगामी पेंशन की तारीख मई जून। सम्राट चौधरी सरकार ने नए आदेश के अनुसार अब लाभार्थियों को जो है हर महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान नियमित रूप से किया जाएगा। अग्रिम बजट की मंजूरी भी दे दिया गया। विभाग ने वित्तीय नियमों के तहत अगले 3 महीने जैसे मई, जून और जुलाई की पेंशन के लिए 39,000 करोड़ के एडवांस खर्च को भी मंजूरी दे दी है, ताकि आगे की पेंशन जो है मिलता रहे, कोई भी दिक्कत किसी भी लोगों को ना हो। तो इन लोगों की जो है पेंशन अटक सकती है। सम्राट चौधरी ने जो है स्पष्ट कहा है कि पेंशन का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा जिनका जो है जीवन प्रमाण कंप्लीट है, जिन्होंने KYC को पूरा कर लिया है। अगर यदि आप सभी ने नहीं किया है तो अभी तक अपने CSC सेंटर या तो सहज वसुधा केंद्र में जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अलावा बिहार सरकार के सेवानिवृत्त जो है सरकारी पेंशनभोगी हैं, गवर्नमेंट पेंशनर हैं, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आपका महंगाई भत्ता
को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। यह लाभ जो है आपको 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू हो चुका है और इसका जो है एरियर भी जल्द ही आपके खाते में भेज दिया जाएगा। इसका लाभ आप सभी उठा पाएंगे। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।